चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 5 में एक्सरसाइज नंबर 5.4। इसमें हम लोग कैसा कैसा टाइप का सम बनाएंगे। अच्छा 5.4 जब हम लोग करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप का टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पहला हम लोग का होगा डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट एंड दूसरा टॉपिक होता है हम लोग का नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, 5.4 में हम लोग दो टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट और दूसरा होता है हम लोग का नेचर ऑफ द रूट्स। पहले ये समझो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। हम लोग सीधराचार्य फॉर्मूला यूज किए 5.3 में। क्या था फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये अपना सीधराचार्य फॉर्मूला था। उसमें जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, अंदर वाला ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यानी कि अपना डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट। अगर क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो ये फाइंड कर देंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद हम लोग का सेकंड टॉपिक आता है नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का नेचर क्या है? अच्छा, हम लोग स्टार्टिंग में एक डिस्कशन किए थे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के माने क्या होता है? एक्स का वैल्यू होता है रूट्स के माने। अब तुमको रूट्स का नेचर बताना है। नेचर का मतलब क्या होगा? जैसे देखो एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमसे पूछा जाएगा बताइए इस इक्वेशन में जो रूट्स होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, चाहे सीधराचार्य से सॉल्व करो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। इसका आंसर आएगा -2 -2। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे या तो फैक्टराइजेशन से या फिर सीधराचार्य से, तो आंसर आएगा 3, 2। तो यहाँ जो रूट्स है वो देखो क्या है? -2 है रूट्स, और यहाँ जो रूट्स है वो क्या है? 3 और 2 है। ठीक है, अच्छा हम एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 18 इक्वल टू 0। जानते हो इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे ना तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। ना ही ये मिड टर्म फैक्टर से सॉल्व होगा और ना ही ये सीधर आचार्य से सॉल्व होगा, क्योंकि इसका एक्स का वैल्यू ही नहीं निकलेगा। इसको लोग बोलते हैं ना नो रियल रूट्स बोलते हैं। मतलब ये एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे हम लोग का एक्स का वैल्यू ही नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन टाइप का नेचर हो गया। एक नेचर हुआ जहाँ पे रूट सेम होगा, दूसरा नेचर हुआ जहाँ पे रूट क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा, और तीसरा नेचर हुआ कि यहाँ पे रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा रियल एंड इक्वल, यानी कि इसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा? रियल होगा एंड इक्वल होगा। इसमें क्या होगा? देखो इसका नेचर होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का माने क्या होता है? अलग अलग। देखो डिफरेंट वैल्यूज आया ना, डिस्टिंक्ट वैल्यू। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है नो रियल रूट्स, मतलब इसमें एक्स का वैल्यू ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हम लोग से पूछेगा बताइए इसका नेचर कैसा है, तो रूट्स को देख करके हम लोग नेचर बता पाएंगे। बोलेंगे रियल एंड इक्वल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है एंड नो रियल रूट्स है। ठीक है, जैसे देखो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्वेश्चन लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। बोलेंगे बताओ इस इक्वेशन में रूट्स का नेचर कैसा है, यानी कि क्या वो रियल एंड इक्वल है, क्या वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या नो रियल रूट है। तो तुम लोग क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे, पूरा पूरा सॉल्व करने के बाद रूट्स को देख करके बताओगे ना कि सर रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है या नो रियल रूट्स है। लेकिन मालूम हम लोग इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी है। बिना पूरा इक्वेशन को सॉल्व किए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से बता सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। वो क्या है हम लोग का शॉर्टकट मेथड? वो है हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम लोग जो है बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या था हम लोग का? बी स्क्वायर माइनस 4ac था। तो तुम लोग एक काम करना, इस इक्वेशन के हेल्प से डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करोगे। अगर तुम लोग का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, इक्वल टू 0 आ गया अगर, तो समझ जाना कि जो रूट्स है वो कैसा होगा? रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, अगर मान लेते कि हम लोग का डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो समझ जाना कि हम लोग का रूट्स क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट है। और अगर हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट कभी अगर लेस देन 0 आ जाता है, तो समझ जाना नो रियल रूट्स, यानी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, उसको फाइंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे उसको देखो इसमें टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले इसको कंपेयर करना होगा ना। किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1x स्क्वायर, तो ए के जगह में कौन हो गया? 1,
बी के जगह में -6, सी के जगह में 9। देखो 5.31 में ये सब काम किया है ना। अब वो निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो बी के जगह में क्या बैठाओगे, -6 -6 पे स्क्वायर -4ac, ए के जगह में क्या बैठाओगे 1, और सी के जगह में क्या बैठाओगे 9, सी के जगह में 9। तो -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, माइनस 4 9 से कितना होगा 36, तो +36 -36 कट हो गया, क्या बचा 0। तो इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0, यानी कि ये वाला कंडीशन। अगर हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो समझ जाना उसका रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल है। तुमको रूट्स का वैल्यू नहीं बताना है, जस्ट तुमसे पूछा जाएगा नेचर बताइए। ये नहीं कि आप पूरा x का वैल्यू निकालना है, एकदम नहीं। अगर बोलेगा नेचर बताइए, जस्ट हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को देख करके इसका हम लोग नेचर बता देंगे, ठीक है। हाँ, अगर बोलेगा हेंस फाइंड द रूट्स, तब फिर तुम लोग को फिर से सॉल्व करना होगा। और अगर सिर्फ नेचर बोलेगा तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम लोग इसका नेचर बता देंगे। अगर तुम लोग इसको सॉल्व करके देखोगे बिना, अगर आइदर यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या सीधा चलिए फॉर्मूला, जानते हो x का वैल्यू क्या आएगा 3,3 आएगा। तो देखो है ना रियल एंड इक्वल। देखो हम लोग बोले भी यहाँ पर कि इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो इसका रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। तो ये दो कंसेप्ट हो हम लोग का, एक हो गया डिस्क्रिमिनेंट और दूसरा क्या होता है नेचर ऑफ दी रूट्स। तो हम लोग अभी जितना सम करेंगे पर सब इसी टॉपिक पर बेस्ड होगा हम लोग का, जहाँ पे हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट को यूज करना होगा एंड उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ दी रूट्स बताएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से। क्या बोला देखो क्वेश्चन में, बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है पहला, और दूसरा क्या बोला है हेंस फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। तो वो तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम लोग को पता चल जाएगा ना। तो चलो पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, इसको कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखो ax² है, यहाँ पे क्या है 3x², तो a की जगह में 3, यहाँ bx है, यहाँ -5x है, तो b की जगह में कौन है -5। देखो साइन मत भूलोगे, जैसे बहुत बच्चा लोग क्या करता है b की जगह 5 लिख देगा, गलत हो जाएगा। देखो b की जगह में कौन है -5, हमेशा साइन के साथ लिखना होगा। अच्छा अब बोलो c की जगह में कौन है 2 या -2 है, -2 है। क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम लोग के पास में है b² माइनस 4ac, तो b के लिए -5 पे स्क्वायर -4ac, तो a के लिए 3 और c के लिए -2। तो -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, एंड इसको जब मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले साइन मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। ये देखो ग्रेटर देन 0 है ना, देखो पहला आंसर आ गया, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया 49। उसके देखो ये हम लोग क्या है ग्रेटर देन 0 है ना, अगर हम लोग का डी ग्रेटर देन 0 होगा तो बताओ रूट्स का नेचर क्या होगा, लिखेंगे सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट भी निकल गया और हम लोग नेचर भी बता दिए। पार्ट 2 देखो इसका क्या, या फिर कंपेयर करना होगा, किससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। सेंटेंस देखोगे तुम लोग, यहाँ ax² यहाँ पे 2x² है, तो a की जगह में क्या हो गया 2, यहाँ bx है, यहाँ -3x है, तो b की जगह में हो गया -3 एंड c की जगह में कौन है 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है b² माइनस 4ac, तो b के लिए -3 का स्क्वायर -4ac, a के लिए 2 और c के लिए 5, -3 का स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, 9 माइनस 40 क्या होगा -31, ये तो लेसर देन 0 आ गया। तो पहला आंसर -31 हो गया हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट, और दूसरा देखो क्या है नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, तो डी तो अपना लेस देन 0 आ गया, तो लिखेंगे सिंस डी इज लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स आर, इसका रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर अच्छा यहाँ पे तो नो रियल रूट्स है ना, तो ऐसे लिखोगे देयरफॉर नो रियल रूट्स, यहाँ पे लिख देंगे नो रियल रूट्स, यानी कि इसका रियल वैल्यू निकलेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3,
तो यहाँ पर भी देखो वही काम है, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब कंपेयर करेंगे देखो ए की जगह में कौन है 16 है, बी की जगह में कौन है -40 है, एंड सी की जगह में क्या है 25 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह में -40 स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए की जगह में 16 है और सी की जगह में 25 है। तो यहाँ देखो -40 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, एंड 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 4 को 25 से कर लो, कितना होगा 100, 100 को 16 से करेंगे तो फिर 1600 हो जाएगा। अरे वाह, ये तो कट हो गया, क्या बचा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया हम लोग का 0। तो लिखेंगे सिंस t इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है, देयरफॉर रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो दो आंसर हो गया, अपना डिस्क्रिमिनेंट भी हो गया हम लोग का 0 फाइंड हो गया, एंड जो बोलता था नेचर बताने तो क्या होगा रियल एंड इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो एकदम सेम काम है, यहाँ पर भी देखो बोला है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से देखो नेचर बोला है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे सिर्फ नेचर बोला है। लेकिन बिना डिस्क्रिमिनेंट निकाले हम लोग नेचर नहीं बता सकते, हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर, तो ए की जगह में कौन आया 3 आया, बी की जगह में कौन है -4√3, एंड सी की जगह में कौन है हम लोग का 4 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह में हम किसको बैठाएंगे देखो -4√3 बैठाएंगे, तो -4√3 पे स्क्वायर -4ac, तो a के लिए 3 और c के लिए 4। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो वो रहने दो। 4 का स्क्वायर इनके 4 4 जा 16, एंड √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल क्या हो जाएगा 3। यहाँ आ जाओ -4 3 जा 12, एंड 12 4 जा 48, तो यहाँ हो जाएगा 16 3 जा 48 और -48, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 0। तो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है, यानी कि इसका रूट्स कैसा होगा रियल एंड इक्वल होगा। यहाँ आते देखो इसको दो तरीका है, पहला बात तो तुम लोग उसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, या फिर अगर कोई दिक्कत हो तो एलसीएम लेके काम कर सकते हैं। तो हम तुम लोग को इसको थोड़ा एलसीएम लेके सिखा दे रहे हैं। सबसे पहले ना एलसीएम कर लो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो बोलो 2 1 1 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा। 2 को 1 से डिवाइड, 2 उसको ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब सेम नंबर डिवाइड होता है तो क्या बचता है 1, उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2 को 1 से डिवाइड 2, उसको ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। अब क्रॉस कर देंगे हम लोग, इसके नीचे 1 है ना, तो 1 के क्रॉस में जो है उसको उतार दो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8, एंड 0 के क्रॉस में कौन है 2 है, तो हो जाएगा 0। अब कंपेयर करो, तो या तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते थे, या फिर यहाँ पर भी कंपेयर कर सकते, जो इजी लगेगा उस हिसाब से कर लेना। अगर हम कंपेयर करें देखो तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ 2x स्क्वायर, तो ए की जगह में कौन हो गया 2, यहाँ पे एक्स के बगल में कुछ मतलब 1 है, ठीक है, तो यहाँ बी एक्स है, यहाँ पे -1x है, तो बी की जगह में कौन होगा -1, एंड सी की जगह में 8। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के लिए हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4ac, तो 4, a के लिए 2, c के लिए 8, माइनस का 1 का स्क्वायर 1, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, तो 1 - 64 कितना होता है -63 होता है, ये क्या है लेसर देन 0। अगर हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 होगा तो नेचर कैसा हुआ रूट्स का, तो लिखेंगे सिंस d इज लेसर देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स। ठीक है, यानी कि इसका रूट्स रियल नहीं है। चलो पार्ट 4, तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर किया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए की जगह में कौन आ रहा है देखो 2√3 आ रहा है, बी की जगह में कौन है -5 है, एंड सी की जगह में कौन है हम लोग का √3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह में क्या बैठाएंगे देखो -5 पे स्क्वायर -4ac, तो ए की जगह में क्या होगा 2√3 और सी की जगह में क्या होगा √3, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस
अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो बिना रूट वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो। देखो बिना रूट में कौन है, 4 और 2 है, तो 4 टू जा कितना होगा 8, और ये उसके बाद रूट वाला करो, √3 इंटू √3। जब सेम रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो यहाँ जगह 25 माइनस 8 3 जा 24, 25 माइनस 24 क्या होगा 1। भाई ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल तो है लेकिन रियल एंड क्या है डिस्टिंक्ट है। हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी थोड़ा सा एक नया चीज ऐड किया। देखो बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो नया नहीं है, पुराना है, नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। फिर यहाँ पर बोला है इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर आपका रियल रूट आएगा फाइंड देम, आपको वो रूट्स भी बताना होगा। तो सबसे पहले हम लोग नेचर बताएंगे, उसके बाद अगर वो रियल हुआ तो एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर नो रियल रूट्स रहा तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर में काम करेंगे, x² माइनस 1/2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ 1 है तो 1 के क्रॉस में जो है उसको उतार देंगे हम लोग वैसे मल्टीप्लाई करके, 2x² माइनस x माइनस 1, 2 के क्रॉस में 0 है तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0। तो इसको पहले कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे। यहाँ पे a की जगह में कौन आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1 है, तो यहाँ पे bx है, यहाँ पे -1x है, तो b की जगह में कौन आया -1 आया, तो लिखेंगे b इक्वल्स टू -1। और c की जगह में देखो कौन है -1 है, तो c इक्वल्स टू -1। अब निकालेंगे इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, क्या है फॉर्मूला b² माइनस 4ac, तो b की जगह में क्या बैठाएंगे -1, तो हो जाएगा -1 पे स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह में 2 और c की जगह में -1, 2 -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है। और इसको जब मल्टीप्लाई करने होगा तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, तो 8 + 1 क्या हो गया 9। 9 तो हम लोग क्या ग्रेटर देन 0 है ना, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, लिखेंगे सिंस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इट इम्प्लाइज दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल है ना, क्वेश्चन बोलता है अगर रियल होगा तो फिर रूट्स भी आपको बताना होगा। तो रूट्स बता, ये आंसर हो गया। रूट्स बताने के लिए हम लोग इसमें 2 मेथड है, एक है सीधराचार्य और दूसरा है फैक्टराइजेशन यानी कि बिल्ट अप फैक्टर मेथड। तो जब तुम डिस्क्रिमिनेंट यूज कर रहे हो तो उस केस में सूटेबल हम लोग क्या होता है सीधराचार्य फॉर्मूला रहता है, उस केस में सबसे सूटेबल होता है। तो यहाँ पे लिखोगे यूजिंग सीधराचार्य फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2। देखो तो वो रूट्स बताना x का वैल्यू, तो x का वैल्यू के लिए हम सीधराचार्य यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल चुके हैं, तो ये ज्यादा सूटेबल मेथड होता है। तो माइनस b की जगह में देखो क्या हम लोग का पहले से हम निकाल के रखे हैं -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac है ना, तो b² माइनस 4ac ऑलरेडी हम लोग निकाल रखे हैं कितना 9। तो एक काम करो पूरा b² माइनस 4ac की जगह में 9 बैठा दो, ये वो फायदा, इसीलिए हम बोले थे कि सीधराचार्य फॉर्मूला सूटेबल है। अपने नीचे देखो 2a, तो a के लिए क्या है 2 है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होगा +1 हो जाएगा, प्लस माइनस √। अच्छा तो √9 तो हम लोग जानते हैं ना कितना होता है 3 होता है, और नीचे में 2 2 क्या है 4। अब अलग अलग करेंगे, एक बार होगा 1 + 3/4 और एक बार होगा हम लोग का 1 - 3/4। 1 + 3 क्या होगा 4/4, कट मारेंगे तो कितना हो गया 1, और यहाँ क्या होगा देखो -2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कट मारो तो कितना हो गया -1/2। तो x का 2 वैल्यू आया, एक आया 1 और एक आया -1/2। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर जो क्या बोला है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बोला है बिना पूरे इक्वेशन को सॉल्व किए हुए आपको p का वैल्यू बताना होगा, ठीक है, पूरा इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। फिर बोला है फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, और बोल रहे हैं कि जो इक्वेशन आपको हमने दिया है उसका रूट्स कैसा है रियल एंड इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज बोला है, पहला तो बोला है कि बिना सॉल्व किए p का वैल्यू बताना है, पूरे इक्वेशन को बिना सॉल्व किए, और दूसरा इस इक्वेशन का रूट्स क्या है रियल एंड इक्वल। अब बोलो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है इसका मतलब क्या,
इसका मतलब ये हुआ कि उस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रियल एंड इक्वल है ना। अगर रियल एंड इक्वल इसका मतलब क्या होगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इक्वल टू 0 हम लोग सेट कर देंगे। क्यों सेट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो लेकिन भाई वो सबसे पहले कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की जगह में कौन है, पी है, बी की जगह में कौन है, -4 है, एंड सी की जगह में कौन है, 3 है। फिर निकालेंगे हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह में -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह में p, सी की जगह में 3, -4 का स्क्वायर 16 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 और साथ में p तो हो गया 12p। फिर लिखेंगे since the equation has a real and equal roots। क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि इसका रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। इसीलिए हम d का वैल्यू क्या बैठा रहे हैं, 0 बैठा रहे हैं। अब बोलो d का वैल्यू तुम लोग क्या निकाले हो, 16 माइनस 12p, तो 16 माइनस 12p इक्वल टू क्या, 0। अब देखो 12p वहां जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 12p और इक्वल टू में क्या, 16। p को रोक ले अगर हम तो 12 कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर 16 कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 4 3, तो p का वैल्यू कितना हो गया, 4/3। तो p का वैल्यू अगर हम लोग 4/3 बैठाते हैं तो हम लोग का जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। हो गया आंसर। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में देखो वही काम चलेगा, पहले कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए के जगह में देखो कौन है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1x स्क्वायर, तो ए के जगह में 1, बी के जगह में p-3 और सी के जगह में क्या है, p। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यानी कि p-3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a के लिए 1 और c के लिए p। यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई होगा ना, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a के जगह में p प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के लिए p, b के लिए 3, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, उसको p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p, p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और साथ में क्या है p और माइनस में 4p। यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9। अच्छा ये दोनों p वाला जो टर्म देखो माइनस में है ना, तो ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, माइनस 10p। अब इसको अरेंज कर लो, पहले p स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद p वाला टर्म एंड लास्ट में क्या, नंबर। क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो हम लिखेंगे सिंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल है ना, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ये निकला हम लोग का, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको या तो सीधा आचार्य से कर दो या फिर मिल्टन फैक्टर से कर दो। अगर मिल्टन फैक्टर से करें, देखो यहाँ पे 1 है, तो लास्ट और स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 9 का ऐसा एलसीएम लो कि ऐड करके 10 आ जाए, तो 9 1 जा करते हैं, ऐड करके माइनस में लाना तो दोनों को माइनस देंगे, तो p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या कॉमन इन दोनों में, p कॉमन है, तो बचेगा p माइनस 9। ये हम लोग बहुत किए ना 5.3 एक्सरसाइज में, बहुत ज़्यादा हम लोग किए, तो इसलिए हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तुम लोग अपने समझ जाओगे वाला, p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इधर और करेंगे तो एक वैल्यू आएगा 9 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा 1। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू, देखो ब्रैकेट में s दिया है ना, यानी कि k का एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकता है, फॉर विच इच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। बोल रहा है कि k का कौन सा वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, इक्वल रूट्स आएगा। तो इक्वल रूट्स मतलब वही होगा, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इक्वल टू 0 सेट कर देंगे हम लोग। तो पहले कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान से कंपेयर करना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा। यहाँ पे कुछ मतलब 1 है, तो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1x स्क्वायर,
तो ए की जगह में क्या हो गया 1, यहाँ पे बी एक्स और यहाँ पे 4k एक्स, तो एक्स एक्स हटा दो तो बी की जगह में कौन हो गया 4k हो गया। एंड सी की जगह में देखो इतना बड़ा पूरा सी की जगह में आएगा, क्या है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। अब निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्या है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह में कौन है 4k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए की जगह में 1 और सी की जगह में क्या है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, तो 4k का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इनके 4 4 जा 16k स्क्वायर माइनस देखो 4 1 जा 4 होगा, 4 से तीनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले 4 को k स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर, फिर 4 को हम लोग माइनस k से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4k, एंड फिर माइनस 4 को 2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, तो यहाँ हो जाएगा देखो 16k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8। अब देखो लिखेंगे since the equation has since the given equation has equal roots है, therefore डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। ये अपना डिस्क्रिमिनेंट निकला है, क्या है देखो 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। अच्छा देखो तो कुछ कॉमन लग रहा है 12 4 और 8 में, कोई ऐसा टेबल जिसमें 12 4 और 8 तीनों आता है, 2 का भी टेबल है 4 का भी टेबल है, इन दोनों में जो बड़ा टेबल होता है वही कॉमन निकलता है, 4 कॉमन ले लेंगे। अब देखो 4 3 जा 12 प्लस 4k से 4 निकल गया तो k बचा माइनस 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा इक्वल टू 0। अच्छा बहुत बच्चे लोग क्या करता है ना, वो बोलता है कि सर 8 में से 4 कॉमन निकल गया तो 4 बचा, वो ऐसे करता है 4 4 8 जोड़ता है, बिल्कुल नहीं, कॉमन में मल्टीप्लाई होकर के कॉमन होता है, जैसे 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। तो 4 को 0 के नीचे भेजेंगे तो क्या होगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू क्या 0, क्योंकि 4 0 के नीचे जाएगा तो 0/4 क्या होता है 0 होता है। अब देखो इसका मल्टा फैक्टर करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके देखो यहाँ पूछना मतलब क्या है 1 1 आ जाए, तो 3 2 जा करेंगे, अच्छा माइनस करके प्लस में लाना है तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस, ये तो हम लोग 5.3 में ये बहुत बार किया है, तो कोई अगर डायरेक्ट 5.4 करे ना तो मेरा एक सजेशन होगा कि पहले तुम लोग 5.3 कर लो, 5.3 5.2 अच्छे से कर लो, करने के बाद ये वाला करोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है, नया बस वो सिर्फ रूट्स के बारे में बोल रहा है, लेकिन जो कैलकुलेशन का जो प्रोसेस देख रहे हो ना सब लोग का 5.2 और 5.3 है, तो पहले उसको प्रैक्टिस करो उसके बाद आगे करो तो ज़्यादा ईजी लगेगा, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो जाएगा पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या कॉमन है दोनों में 3k, देख रहे हो ये सब कॉमन बहुत हम लोग किए वहाँ पे दोनों साइड में, माइनस 2 कॉमन तो क्या बचेगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो क्या कॉमन है ब्रैकेट कॉमन है k प्लस 1, जब यहाँ से k प्लस 1 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचा 3k, और यहाँ k प्लस 1 कॉमन ले तो क्या बचा माइनस 2 और इक्वल टू में 0। अब आइदर और करेंगे तो एक बार k का वैल्यू क्या होगा माइनस 2 हो जाएगा और दूसरे बार में क्या होगा 2/3, तो k का दो वैल्यू एक आया माइनस 2 एक आया 2/3। चलो पार्ट 2, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए के जगह में देखो कौन आ रहा है पूरा k माइनस 4 आ रहा है, k माइनस 4, बी के जगह में कौन आ रहा है ये पूरा, बी के जगह में होगा 2 इंटू के माइनस 4, इसको ना सिंप्लीफाई कर लेना ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 को k से मल्टीप्लाई 2k एंड माइनस 2 4 8, ये ज़्यादा अच्छा होगा। एंड सी की जगह में कौन है देखो सी 4 है तो सी की जगह में 4, तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह में हो जाएगा 2k माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की जगह में k माइनस 4 बैठा देना और c की जगह में 4 बैठा देंगे। अब यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ना, तो a की जगह में ये है और b की जगह में ये, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब हम बोलेंगे a स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 2k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो a के जगह में 2k और b के जगह में 8, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ देखो 4 4 क्या होगा 16, अब ब्रैकेट में कौन है k माइनस 4, 2k का होल स्क्वायर क्या होगा 4k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 8 जा 64 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32k माइनस यहाँ करो देखो 16 को k से मल्टीप्लाई 16k एंड माइनस 16 को माइनस 4 से, तो माइनस माइनस प्लस 16 4 जा 64,
और सिंप्लीफाई होगा, देखो 4k²। के का देखो ये दोनों टर्म है ना, के वाला, ये दोनों टर्म है तो दोनों माइनस में है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा -48k। एंड ये दोनों 64 भी प्लस में, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 128 हो जाएगा। अब देखो लिखेंगे सिंस, वही वाला सेंटेंस लिखना, द गिवन इक्वेशन हैज द रियल रूट्स इक्वल रूट्स, देयरफॉर डी इक्वल टू क्या होगा 0। तो डी की जगह में कौन है 4k² -48k + 128 = 0। अब देखो तीनों में फिर कुछ कॉमन है ना, 4 कॉमन है, तो k² माइनस 4 12 एंड 4 3 2 इक्वल टू क्या 0। अब हम लोग 4 को नीचे भेजेंगे 0 के नीचे, तो क्या होगा 0/4, तो हो जाएगा k² -12k + 32 = 0। अब बस वही मिल टर्म फैक्टर करेंगे, तो मिल टर्म फैक्टर करेंगे तो k का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 8 और दूसरा आएगा हम लोग का 4। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखो पूरा सेम वही काम होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। तो देखो a की जगह में क्या है, पूरा 3m + 1 है, तो a की जगह में हो गया 3m + 1। b की जगह में क्या है, देखो 2 × m + 1, b के लिए लिखेंगे 2 × m + 1, और c की जगह में कौन है m है, तो c के लिए m। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 को m से मल्टीप्लाई तो 2m एंड प्लस 2 1 का क्या होगा 2। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है b² - 4ac, तो b की जगह में हो जाएगा हम लोग का 2m + 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की जगह में कौन है 3m + 1 है, और c की जगह में कौन है m। तो यहाँ देखो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ना, a की जगह में 2m है और b की जगह में क्या है 2, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। तो a² मतलब क्या हो जाएगा 2mp² प्लस b² मतलब क्या होगा 2p² एंड प्लस 2ab, तो 2a के लिए 2m और b के लिए 2 माइनस, चलिए हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अच्छा ओपन करने से पहले काम करो, इस बाहर वाले 4rm को ना मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 4m एंड साथ में कौन है ब्रैकेट में 3m + 1। अब यहाँ देखो 2m का होल स्क्वायर क्या होगा 4m² प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 4 एंड 4 2 क्या होगा 8, और साथ में क्या है m, तो हो जाएगा 8m माइनस, यहाँ आ जाओ 4m को 3m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12 एंड m इंटू m क्या होगा m²। अब -4m को +1 से करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस एंड 4m 1 क्या होगा 4m हो जाएगा, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करो 4m² - 12m², तो 4 - 12 -8 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर तो माइनस में है ना, तो आंसर माइनस में आना चाहिए। अच्छा फिर 8m - 4m, तो +4m एंड साथ में क्या है एक +4m। फिर लिखेंगे हम लोग सेंटेंस लिख देना, सिंस द गिवन इक्वेशन हैज द इक्वल रूट्स देयरफॉर d = क्या होगा 0, d = 0, d की जगह में ये पूरा हम लोग है -8m² + 4m + 4 = 0। मिल्टन फैक्टर करेंगे, पर उससे पहले देखो हम लोग यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे। देखो 8 4 4 तीनों में 4 कॉमन है, और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेना, तो 4 कॉमन हो गया -4 कॉमन, तो यहाँ से माइनस निकल गया। 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 8 के लिए 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 2 साथ में m²। अच्छा माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हुआ था ना, ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और 4 तो निकल गया तो क्या बचा m, ये भी प्लस क्या बनेगा माइनस। अच्छा 4 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ तो लिखने को कुछ भी नहीं बचा, तो क्वेश्चन मतलब क्या बचा 1, तभी ना देखो 4 1 4 हो पाएगा। अच्छा अभी काम करो, ये पूरा टर्म को हम लोग रोकेंगे, तो -4 कहाँ जाएगा 0 के नीचे चल जाएगा, तो 0/-4 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2m² -m - 1 = 0। अब क्या करेंगे बेल्टम फैक्टर करेंगे, तो प्रोसेस क्या है लास्ट और स्टार्टिंग का नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2 का ऐसा एलसीएम हम लोग कि माइनस करें क्या आ जाए 1 आ जाए, तो 2 1 करेंगे, माइनस में लाना तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, तो 2m² - 2m + 1m - 1 = 0। क्या कॉमन इन दोनों में 2m कॉमन है, तो हो जाएगा m - 1 + m - 1 = 0, यहाँ पे 1 है, तो m - 1 दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गया, क्या बचा 2m, और यहाँ पे क्या बचा +1 = 0। जब आइदर और करेंगे तो m का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा +1 और दूसरा वैल्यू आएगा इसका -1/2।
देखो एक ही जैसे सम देखो बार बार चल रहा है ना, तो तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो देखना उतना ज़्यादा फिर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैथ अच्छा करने के लिए देखो हम बार बार बोलते हैं, हर क्लास में हम बोलते हैं कि मैथ अच्छा करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए हम लोग को, और दूसरा हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ प्रैक्टिस। तुम एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट करके देखो, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता कोई पर्टिकुलर चैप्टर को देखो, प्रैक्टिस करके देखो कितना कमांड हो जाएगा। क्लास में अपने दोस्तों के बीच में देखना, उस चैप्टर में तुम सबसे ज़्यादा सम बना पाओगे, और तुम्हारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है क्लियर हो जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे क्लास में जैसे बोलो प्रैक्टिस करके फ़ायदा क्या होता है, पहला बात तो वो सब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, उससे रिलेटेड सब तुम आराम से बना लोगे। दूसरा बात पता, उससे रिलेटेड और भी अगर क्लास में क्वेश्चंस होगा ना, तो तुम्हारा पता अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर रहेगा, तुम फटाफट समझोगे और फटाफट पता रिस्पॉन्स करोगे। तुम्हारे दोस्त देख के हैरान हो जाएंगे कि भाई तू कितना अच्छा आंसर दे पा रहा है, तेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया, ते खूब पढ़ रहा है ना, लग रहा सही बात है पढ़ रहे। बताओ नहीं किसी को कि हाँ बहुत पढ़ रहे, बताना नहीं है, बस बोलेंगे हाँ बस हल्का फुल्का देख रहे थे, कि वो हो सकता है कि वो फिर तुमको गिराने के चक्कर में लग जाए। ऐसा भी होता है दोस्त लोग, कुछ लोग सपोर्ट करता है पर कुछ लोग अगेंस्ट में चला जाता है, तुमको फील नहीं होगा। जब बर्बाद हो जाओगे तब तुमको फील होगा यार ये तो बर्बाद करने हमको आया था। तो इसीलिए तुम अच्छे से खूब प्रैक्टिस करो, देखना इससे रिलेटेड जो चैप्टर है, इसके अलावा आगे भी जब चैप्टर पे जाओगे ना, तो हर एक चैप्टर में तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, तुम फटाफट क्लास में आंसर भी कर पाओगे। लेकिन अभी तुमको खूब ज़्यादा करके प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, find the values of k for which each of the following quadratic equation has equal roots। देखो फिर क्या बोला हम लोग से, k का वैल्यू बताइए जिसके वजह से इस इक्वेशन का रूट्स कैसा है, इक्वल है। तो फिर वही कहानी, इसके मान निकालेंगे, इक्वल टू 0 सेट कर देंगे हम लोग। तो पहले कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 9x² है, तो ए की जगह में क्या हो गया 9। यहाँ पी एक्स, यहाँ पे के एक्स है, तो बी की जगह में क्या हो गया के, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो सी की जगह में 1। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b के लिए k² माइनस 4ac, तो a के लिए 9 और c के लिए 1। तो अच्छा b के लिए पे क्या बैठाना है, k बैठाना है ना, तो k², तो k² माइनस 4 9 36, ये हो गया हम लोगों का डिस्क्रिमिनेंट। फिर लिखेंगे सिंस द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, भाई इक्वल रूट्स है ना, देखो मैं बोला ना इक्वल रूट्स, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट तब क्या होगा 0, और ये तो अपना डिस्क्रिमिनेंट निकला है k² माइनस 36, तो k² माइनस 36 इक्वल टू 0। अब देखो -36 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +36, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनता है प्लस माइनस √36। अब देखो +-36 का रूट क्या होता है 6 होता है। तो k का हम लोग का दो वैल्यू निकला, एक निकला +6 और दूसरा निकला हम लोग का -6। तो पहला काम हो गया, देखो बोला था ना फाइंड द वैल्यूज ऑफ k का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग से बोला था ऑल्सो फाइंड द रूट फॉर द वैल्यूज ऑफ k इन ईच केस। बोल रहा है कि आप बताइए k का वैल्यू बैठा करके किसका रूट्स क्या होगा। तो k के लिए भाई दो बार हम लोग का वैल्यू बैठाना होगा, एक बार बैठाना होगा +6 और एक बार बैठाना होगा -6। तो लिखेंगे देयरफॉर ये इक्वेशन पहले लिखेंगे व्हेन k इक्वल टू 6 +6 लेंगे, और एक बार k इक्वल्स टू -6। तो k इक्वल टू जब 6 बैठाएंगे तो यहाँ देखो क्या चेंजेस आएगा, ये हो जाएगा 9x² प्लस k के लिए 6x + 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग बेल्टा फैक्टर करेंगे, तो 9 1 ज़ा 9, 9 का ऐसा एलसीएम हम लोग कि ऐड करके 6 आ जाए, तो 3 3 ज़ा 9, देखो ऐड मारेंगे तो कितना आएगा 6, तो 9x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1। देखो ऐड करके प्लस में लाना था तो दोनों में क्या देंगे प्लस देंगे। अब दोनों में क्या कॉमन है 3x कॉमन है, तो हो जाएगा 3x + 1। यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3x + 1 उतार दो, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है इक्वल टू 0। अब बोलो क्या कॉमन है 3x + 1 कॉमन है, 3x + 1, तो 3x + 1 निकल, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा 3x + 1 इक्वल टू 0। अब इधर और करेंगे, तो इधर और जब करेंगे तो एक वैल्यू आएगा -1/3, दूसरा वैल्यू भी क्या आएगा -1/3, ठीक है। ये कब, जब k का वैल्यू 6 होगा तब। और फिर तुम लोग k का वैल्यू -6 के लिए काम करना, ठीक है। तो ऐड करके माइनस में लाना, तो दोनों को माइनस दे देना, तो उसके लिए आंसर आ जाएगा हम लोग का 1/3 1/3। तुम लोग करके दिखाओगे, यहाँ पे लिखना व्हेन k इक्वल्स टू -6, k इक्वल टू -6 लेके पूरा काम करोगे, ठीक है, पूरा ऐसे मेल्टन फैक्टर करोगे तो ये दोनों आंसर आ जाएगा, हो गया। नंबर 2 में भी देखो वही करना है, तो सबसे पहले कंपेयर करो ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1 है, तो ए एक्स स्क्वायर 1x², तो ए की जगह में 1 हो गया। यहाँ पे बी एक्स और यहाँ पे -2kx, तो बी की जगह में -2k हो गया। और सी की जगह में कौन है, देखो ये दोनों है सी की जगह में 7k - 12। तो यहाँ पे फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो b की जगह में क्या बैठाएंगे, -2k, तो हो जाएगा उस पर होल स्क्वायर, -4ac, तो a के लिए 1 बैठाएंगे और c के लिए क्या है 7k - 12। तो -2k का होल स्क्वायर क्या होगा, 4k² होगा, -4 × 1 = 4 और साथ में कौन है 7k - 12। तो 4k² माइनस, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 को 7k से मल्टीप्लाई 28k, एंड -4 को जब -12 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 12 = 48। ठीक है, अब भाई इसका तो इक्वल रूट्स है, तो लिखेंगे d = 0। तो पूरा बैठा दो, 4k² -28k + 48 इक्वल टू क्या 0। इसका देखो मिल्टन फैक्टर करने से पहले कुछ कॉमन है ना, 4 कॉमन होगा, तो k² माइनस 4 7 = 28 एंड 4 12 = 48 इक्वल टू 0। 4 को 0 के नीचे भेज देंगे तो 0/4 क्या होगा 0 हो जाएगा, और बचा क्या k² - 7k + 12 इक्वल टू 0। अब इसको हम मिल्टन फैक्टर करेंगे, तो मिल्टन फैक्टर करेंगे तो 2 आंसर आएगा, एक आएगा 3, एक आएगा 4, 3,4। देखो 5.23 बहुत हम लोग से घसे हैं, तुम लोग से करना हो जाएगा, तो 3,4 हो गया। अब ये वैल्यू ले आकर के फिर यहाँ पे पुट करना होगा, एक बार 3 पुट करना, फिर वहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे तब करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम कर देंगे, देखो 3 और 4, तो लिखेंगे व्हेन k = 3, तो हो जाएगा x² - 2, k के लिए 3 फिर x प्लस 7 × फिर k के लिए 3 और -12 इक्वल टू 0। तो x² माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6 और साथ में क्या है x, प्लस 7 3 = 21 -12 इक्वल टू 0। तो x² - 6x, 21 में से 12 को माइनस कर दो तो क्या होगा 9 इक्वल टू 0। अब इसका मिल्टन फैक्टर करना, तो आ जाएगा हम लोग का 3,3। फिर व्हेन k = 4 करना, फिर ये यहाँ पे ऐसा सीन फिर बनेगा, फिर मिल्टन फैक्टर करना, तो फिर x का 2 वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी देखो सेम कहानी है, p का हम लोग का वैल्यू बताना होगा, जिसकी वजह से हम लोग का रूट्स क्या होगा इक्वल होगा। तो सबसे पहले कंपेयर करो, ax² + bx + c इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ax², यहाँ पे 2p + 1 x², तो a की जगह में कौन है 2p + 1 है, a की जगह में 2p + 1, यहाँ पे bx और यहाँ पे this into x, तो b की जगह में कौन हुआ, देखो b की जगह में हो गया -7p + 2 एंड c की जगह में कौन है 7p - 3। बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, ध्यान से करोगे। चलो डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा एक काम करो, हाँ ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखो, p² - 4ac। तो b के लिए हम लोग क्या लिखेंगे -7p + 2, उस पर होल स्क्वायर लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा b² -4ac, तो a के लिए क्या लिखेंगे 2p + 1 और c के लिए क्या लिखेंगे 7p - 3। क्या देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और बचेगा क्या 7p + 2 का होल स्क्वायर -4, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2p को 7p से मल्टीप्लाई, तो 2 7 = 14 p², फिर 2p को -3 से तो -6p, 1 को 7p से तो 7p एंड +1 को -3 से तो 3 1 = 3। यहाँ देखो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ना, क्या होता है फॉर्मूला a² + b² एंड +2ab, ये हो गया फॉर्मूला। यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन करना होगा, उससे पहले अंदर में थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, 14p², 7p में से 6p को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1p - 3, 7p का होल स्क्वायर, 7 7 = 49, साथ में p² प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 = 4, इसको मल्टीप्लाई करो तीनों को, 2 7 = 14 और 14 2 = 28p माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 4 को 14 से 56p² -4 को प्लस p से तो -4p एंड -4 को -3 से तो -+ 4 3 = 12। अब यहाँ देखो p² वाला 2 टर्म है ये दोनों, तो 49 में से 56 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा -7p²। फिर देखो p वाला 2 टर्म है, 28p में से 4p माइनस कर दो, तो 28 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 24p, उसके बाद में 4 + 12 इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा 16। अब फिर देखो भाई कहानी सीन द
गिवन इक्वेशन हैज द इक्वल रूट्स, देयरफॉर डी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो डी की जगह में कौन है, -7p² प्लस 24p प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7p² माइनस 24p माइनस 16। जब माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो -0 के पास भेज देंगे तो क्या होगा, 0। तो 7p² माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू 0। अब मेल्टा फैक्टर करना होगा, प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग और लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 7 112। 112 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 24 आ जाए। तो 2 से करके देखते पहले, 256 228 214 27 7। अब देखो ये बहुत लंबा चौड़ा नंबर आ गया, तो इसको दो ग्रुप में बांटो, ऐसा ग्रुप में बांटो कि माइनस करके कितना आना चाहिए, 24 आ जाए। तो देखो दो ग्रुप में बांटा जाए इसको कि माइनस करके 24 आ जाए, तो ऐसा करते हैं 7 2 14 और 14 2 28, एक ग्रुप हो गया। और दूसरा ग्रुप हो जाएगा हम लोग का 2 2 4। देखो 28 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 24। अच्छा माइनस करके माइनस मिलाना है, तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस। देखो इसमें हम लोग काफ़ी डिस्कशन किया 5.2 और 3 में ना, तो यहाँ हो जाएगा 7p², यहाँ पे हो जाएगा -28p प्लस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, 7p कॉमन है तो हो जाएगा p माइनस 4, यहाँ पे 4 कॉमन है तो हो जाएगा p माइनस 4 इक्वल टू में 0। अब देखो ब्रैकेट कॉमन है p माइनस 4, तो क्या बचा, 7p प्लस 4 बच गया। अब हम लोग आइदर और करेंगे, आइदर और करेंगे तो p का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा हम लोग का 4 आएगा और दूसरा क्या होगा -4/7, -4/7। तो क्या इजी है। अब देखो जो p का हम लोग का दो वैल्यू निकले हैं, अब इसमें क्या करना होगा, p का दोनों वैल्यू को ला करके यहाँ पे पुट करना होगा। जैसे एक बार हम p का वैल्यू एक बार 4 पुट करेंगे, जब 4 पुट करेंगे तो देखो पूरा x का टर्म आ जाएगा, फिर उसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ना ऑल्सो फाइंड दिस रूट्स, यानी कि तुमको x का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले p के लिए 4 पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर लेना, फिर मेल्टा फैक्टर लगा करके या सीधा आचार्य से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। तो क्या क्या देखो 4 और -4/7 है, 4 और -4/7 व्हेन p इक्वल्स टू 4 एंड p इक्वल्स टू क्या, -4/7। तो हम ये वाला कर दे रहे हैं, ये तो इजी तुम लोग अपने से करोगे, हम ये वाला कर दे रहे हैं व्हेन p इक्वल्स टू -4/7। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 p के लिए -4/7 प्लस 1, फिर बाहर में है x², -7, फिर p के लिए क्या -4/7 प्लस 2, बाहर में x प्लस, फिर देखो 7p के लिए -4/7 -3 इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं -4/7 के लिए, सेम काम तुम लोग p इक्वल्स टू 4 के लिए करोगे। तो यहाँ क्या होगा देखो, -2 4 8/7 प्लस 1 x², यहाँ पे 7 7 कट हो जाएगा तो क्या बचा, -4 प्लस 2x, यहाँ पे 7 7 कट हो जाएगा तो क्या बचा, -4 -3 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, यहाँ 1 है तो 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 7 7 7 डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर जब डिवाइड होता है तो क्या बचता है 1, उसको -8 से मल्टीप्लाई, -8 प्लस 7 x²। यहाँ पे देखो -4 प्लस 2 क्या होगा, -2x, यहाँ पे -4 -7 क्या होगा, -3 क्या होगा, -7 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो -8 प्लस 7 क्या होगा, -1/7 x², माइनस माइनस क्या होगा +2x, और यहाँ प्लस माइनस -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिया जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो देखो 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 7 7 7 डिवाइड करो, जब सेम नंबर डिवाइड करते तो कट हो जाता है, क्या बचता है 1, उसको -x² से मल्टीप्लाई, तो -x², यहाँ पे हो जाएगा 14x और यहाँ पे हो जाएगा 49 इक्वल टू 0। अब 7 पे से 0 का क्रॉस कर दो तो मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा -x² प्लस 14x माइनस 49 इक्वल टू 0। अब देखो x² का माइनस है ना, तो सबसे अच्छा क्या होता है x² का प्लस रहे तो मेल्टा फैक्टर करने में ईजी होता है, तो माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन है तो अंदर का सबका साइन चेंज होगा, तो हो जाएगा x² माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0। जब -0 के पास जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या x² माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0। अब नॉर्मली इस पे या तो मेल्टा फैक्टर से करो या फिर सीधा आचार्य से करो,
तो x का 2 वैल्यू आएगा आएगा 7 कॉमा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर दिए, ये आंसर आ गया। फिर तुम लोग जो है ना व्हेन p इक्वल्स टू 4 में पूरा फिर सेम काम करोगे। ठीक है, फिर लास्ट में मिड टर्म फैक्टर करना होगा, फिर x का वहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहाँ पे कुछ नया बोला है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। देखो अब तक हम लोग से क्या बोल रहा था, अब तक हम लोग से क्वेश्चन में बोल रहा था इक्वल रूट्स ना, लेकिन इस बार हम लोग से क्या बोला, देखो रियल रूट्स बोला। देखो रियल रूट्स, अब तक हम लोग से बोल रहा था इक्वल रूट्स, लेकिन अब क्या बोला है, रियल रूट्स। तो रियल कब कब होगा, देखो तो एक बार जब डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का 0 था तो उस टाइम था रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल था। फिर एक बार हम लोग का डी जब ग्रेटर देन 0 था तो उस टाइम में क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट था। एंड जब हम लोग का डी लेस देन 0 था तो नो रियल रूट्स था ना, नो रियल रूट्स। यानी कि एक चीज समझ रहे हो, हम लोग का इक्वेशन रियल कब कब है, दो टाइम। देखो यहाँ भी रियल है जब 0 था, और यहाँ भी रियल है जब क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यानी कि अगर हम बात करेंगे रियल का, तो रियल रूट्स कब होगा, जब हम लोग का डी ग्रेटर देन भी 0 होगा और इक्वल टू भी 0 होगा तब। ठीक है, तो जब बात होगा रियल रूट्स का तो डी लेंगे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही केस में रियल है, ग्रेटर देन 0 में भी इक्वल टू 0 में भी। जब बात करेंगे रियल का तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो डी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन केस ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, अगर बोलेगा रियल एंड इक्वल तो सिर्फ ये, रियल एंड डिस्टिंक्ट तो सिर्फ ये। अगर सिर्फ रियल बोलेगा, सिर्फ रियल, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो तो सम करते हैं इसका। तो पहले अपना क्वेश्चन देखो क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0। बोला है p का कौन सा वैल्यू के लिए रियल रूट्स होगा, तो सबसे पहले अपना d निकालना होगा। कंपेयर करो, कंपेयर करके d निकालना होगा। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू p। डिस्क्रिमिनेंट क्या फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। तो b की जगह में 3² माइनस 4, a की जगह में 2, c की जगह में p। तो 9 माइनस 4 2 ज़ा 8p हो गया। फिर लिखेंगे सिंस द गिवन इक्वेशन, सिंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट, हम लोग का जो गिवन इक्वेशन है उसका रियल रूट्स है ना, रियल, तो देयरफॉर डी क्या होगा अपना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डी की जगह में किसको बैठाएंगे हम लोग, 9 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये प्लस 9 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, -9, तो यहाँ पे बचा कौन, -8p, और प्लस 9 वहाँ जाएगा तो -9। ठीक है, अब देखो p को फ्री करने के लिए -8 को भगाना होगा ना, क्योंकि p का वैल्यू निकालना मतलब क्या, p को फ्री करना होगा। तो p को फ्री करने के लिए हम लोग को -8 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -8। -8 से हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड। तो हम लोग को याद है जब हम लोग माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है ना, ग्रेटर क्या बन जाता है, लेसर बन जाता है। तो -8p बाई -8, ये ग्रेटर क्या बनेगा, लेसर, -9 बाई -8। तो यहाँ से तो -8 कट हो गया, p बचा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस कट हो गया तो क्या बचा, 9/8। ओके आंसर, इजी। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। देखो यहाँ पे छोटा सा फिर एक चेंज लाया है, बोला है फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। देखो इसमें जितना भी चेंजेस करे, पर सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, कंपेयर करके उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। ठीक है, तो देखो फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। बात यहाँ करो, इक्वेशन का क्या है, रियल रूट्स है, तो इस पर हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना इक्वेशन को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। किसे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ 1 है समझ लो, तो a के लिए 1, b के लिए k एंड c के लिए 4। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, यानी कि k² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो हो जाएगा k² माइनस 16। ये निकला अपना डिस्क्रिमिनेंट। फिर लिखेंगे सिंस द गिवन इक्वेशन, सिंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, सिर्फ रियल रूट्स है, तो देयरफॉर डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब रियल रूट्स के लिए हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं, इसमें लोग डिस्कशन हो चुका है अब तक। तो डी के लिए क्या होगा, k² माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो
-16 देखो वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 16। देखो -16 वहाँ भेज दिए। अब क्या करेंगे, तो देखो के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ गया। अभी के का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो तुम लोग ना एक नोट लिख के रखो। देखो नोट ये है कि इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, अगर कभी ऐसा देखोगे ना कि एक्स स्क्वायर हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए आ गया है, तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स जो होगा लेसर देन इक्वल्स टू रूट माइनस ए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा प्लस ए, रूट ए होगा। देखो ध्यान से देख लो, अगर कभी ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स लेसर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट ए एंड एक्स क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए होगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम देखो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हो जाएगा एक्स यानी कि के, यहाँ तो के है ना, तो होगा के लेसर देन इक्वल्स टू माइनस रूट ए यानी कि रूट 16, यहाँ तो ए की जगह 16 है ना तो रूट ए, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए मतलब क्या, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 16। तो यहाँ हो जाएगा के लेसर देन इक्वल्स टू -4 एंड ये हो जाएगा हम लोग का के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग से दो बात बोला था। एक बात बोला था हम लोग का फाइंड द लिस्ट एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, यानी कि यहाँ पे तुम लोग को के का दो वैल्यू पे ध्यान देना होगा। एक तो लिस्ट यानी कि सबसे कम, और दूसरा क्या है पॉजिटिव। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कौन है, ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये क्या है नेगेटिव है। तो क्वेश्चन में है कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, पॉजिटिव यानी कि ये हम लोग का क्या है रॉन्ग कंसेप्ट आया हुआ है। तो हम लोग का करेक्ट कौन है, ये है, हो गया पॉजिटिव। अब लिस्ट के माने क्या होता है, लिस्ट के माने होता है सबसे कम। तो यहाँ पे देखो के का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ना, के का वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब क्या हुआ के का वैल्यू या तो 4 होगा या फिर 4 से ग्रेटर। तो 4 से ग्रेटर जैसे मान लेते 5 हो गया, 6 हो गया, 7 कुछ भी हो सकता है, यही है ना। देखो के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मतलब क्या 4 या फिर उससे ग्रेटर, तो 4 से ग्रेटर 5 6 7 कुछ भी जा सकता है। अब बोलो ये पूरा सेट में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 4 है, ठीक है। तो देखो बोला था लिस्ट वैल्यू बताइए, यानी कि इसमें सबसे कम वैल्यू कौन है, तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस के इज पॉजिटिव, के पॉजिटिव होगा इसीलिए हम लोग इसको क्या किए रिजेक्ट कर दिए हैं। लिखेंगे देयरफॉर के लेस देन इक्वल्स टू -4 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है इसीलिए हम लोग का। तो बचा ये वाला हम लोग का के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बचा। इसमें लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन होगा, देखो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन हो गया था 4 या उससे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन हुआ 4 हुआ। तो देखो हो गया आंसर 4। देखो इस एक्सरसाइज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। फिर एकदम सेम कहानी है। तो सबसे पहले कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। ए की जगह में 3, बी की जगह में -p एंड सी की जगह में क्या है 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के लिए -p पे होल स्क्वायर -4, ए के लिए 3 और सी के लिए 5। तो पी स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 4 3 12 एंड 12 5 60, ठीक है। अब देखो फिर लिखेंगे सिंस द इक्वेशन हैज रियल रूट्स करना, देयरफॉर अपना डी क्या हो जाएगा तब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डी की जगह में क्या है पी स्क्वायर माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -60 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +60। फिर वही हम लोग नोट यूज़ करेंगे। नोट हम क्या लिखा है याद है, नोट में हम लिखा है कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि एक्स जो होगा लेसर देन इक्वल टू -√a और एक्स क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू √a। यहाँ देखो लिस्ट पॉजिटिव का कोई बात नहीं बोला है, यानी कि दोनों ही हम लोग का आंसर आ सकता है। तो इसको यूज़ करते हुए लिखेंगे p लेसर देन इक्वल टू -√60 और p ग्रेटर देन इक्वल टू √60। एक बार देखो थोड़ा देर रुक करके ना इसको कंपेयर करके देख लो अच्छे से कि क्या ये जो नोट लिखे उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो नोट को अच्छे से रट लोगे तुम लोग, ठीक है। तो हो जाएगा p लेसर देन इक्वल टू, देखो 60 को तो रूट से बाहर कर सकते हैं हम लोग ना, क्या हम 60 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 2 × 2 × 15 और 3 × 5 कर दो, देखो मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 60 होगा। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया ना, तो 2 तो बाहर आ जाएगा
लेकिन 3 और 5 अनपेयर था, तो वो लोग दोनों अंदर रह जाएगा, तो 3 5 सा 15 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√15 हो जाएगा। हो गया आंसर, कितना ईजी है। पिछला क्वेश्चन में लिस्ट पॉजिटिव बोला था, इसलिए माइनस वाला इनइक्वालिटी पहले हटा दिए, और लिस्ट बोला था तो वो 4 और उससे बड़ा था, तो जो भी वैल्यूज आ रहा था या तो 4 था या उससे बड़ा वैल्यू था, तो इसमें सबसे छोटा कौन था, लिस्ट कौन था, 4 था, तो नेगेटिव वालों को भगा दिए, पॉजिटिव वाले में से सबसे लिस्ट कौन था, 4, वो हम लोग का आंसर हुआ। यहाँ पे इस बार देखो दोनों ही आंसर होगा, एक ये भी आंसर है और एक ये भी आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं बोला ना कि लिस्ट है या पॉजिटिव, कुछ तो बोला नहीं है, तो दोनों ऐसा आंसर छोड़ देना। तो 5.4 देखो हम लोग कंप्लीट हो गया। खूब अच्छे से तुम लोग जो है इसको प्रैक्टिस करो, एग्जाम जब करीब आएगा तो हम तुम लोग को इसका रिविजन भी करवाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लास्ट मिनट प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, पर उससे पहले तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। इसके अलावा देखो कुछ और भी वीडियोस वगैरह में हम तुम लोग को कुछ गाइड किए हम कि कैसे पढ़ना है, कैसे तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, अभी तुम लोग को क्यों हर एक सम को बनाना ज़रूरी है, अभी शुरुआत है, ये हम पूरा तुम लोग को गाइड किए। तो हर एक वीडियोज़ में सम्स के साथ में तुम लोग हम जो गाइड करें उस पर भी तुम लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि तुम पढ़ाई अच्छे से करो या ख़राब तरीके से करो, एग्ज़ाम आ जाएगा, एग्ज़ाम तुमको देना ही है, तो इसीलिए हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करना होगा ताकि एग्ज़ाम हम लोग का अच्छा जाए एंड फ्यूचर एक ब्राइट की तरफ हम लोग का जाए। ठीक है, इसके अलावा अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, और हम तुम लोग को ना प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे, हम चैप्टर नंबर 2 जो बैंकिंग है उसमें हम अपलोड करवा दिए हैं, देखना ना वो क्वेश्चन के साथ में वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में हम ना वो पीडीएफ का लिंक दे देते, तो वहाँ पे जाके तुम लोग जो है ना क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करोगे। पहले सब एक्सरसाइज का सम कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद में 10-12 क्वेश्चन हम देंगे, उसको जा करके निकाल के खुद से सॉल्व करना, देखो कितना तुम्हारा तैयारी हुआ है, और उसके साथ आंसर कीज दे देंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स वगैरह में हमको बोलो, हम उसको सॉल्व कर देंगे।